देख रहे हैं GBN 24। खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने परिसीमन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सासाराम पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन नहीं होने से कई राज्यों को नुकसान हो रहा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि परिसीमन को लेकर अभियान चलाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 1996 में संविधान में संशोधन लाकर परिसीमन को 25 वर्षों के लिए रोक दिया गया था और 2001 में इसे 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बीच परिसीमन में बदलाव किया गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2026 में वह समय सीमा समाप्त हो रहा है और परिसीमन में बदलाव के लिए आवाज उठा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन में बदलाव होने से बिहार को तो लाभ मिलेगा ही, शाहाबाद क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। सबसे पहले देखिए, अभी 3 दिन पहले हमारी पार्टी का शिविर हुआ था वाल्मीकि नगर में। वहाँ कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसमें से एक प्रस्ताव पर केंद्र की सरकार ने मुहर लगा दी है, जातीय जनगणना का सवाल। बहुत पहले से यह मांग उठ रही थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतिम रूप से डिसीजन लिया। तो इस बात के लिए हम सभी उनके प्रति शुक्रगुजार हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। दूसरा विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नया विषय है। इस विषय पर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है और वह विषय है क्षेत्रों के परिसीमन का। क्षेत्र मतलब लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन का विषय। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत, मतलब 10 साल पर जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद बढ़ी हुई आबादी के आधार पे क्षेत्रों की संख्या बढ़ती है और फिर उसका विकेंद्रीकरण होता है। संविधान के प्रावधान के अनुकूल 1951 में आज़ादी के आसपास, 61 में, 71 में 3 बार उस समय जो जनगणना हुई, उस समय की आबादी के अनुरूप लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई गई, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई गई, न सिर्फ बिहार में बल्कि बाकी राज्यों में भी। 71 के बाद जब इमरजेंसी का दौर आया, उस समय 76 में संविधान के इस प्रावधान को फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया। एक अमेंडमेंट ला करके, संशोधन ला करके संविधान में, और कहा गया कि अगले 25 साल तक बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, परिसीमन नहीं होगा। फिर 25 साल जब पूरा हुआ 2001 में, फिर उसके आगे अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बीच में एक बार परिसीमन हुआ तो उसमें भी संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ मतदाताओं की संख्या के आधार पर क्षेत्रों को संतुलित किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।